हेलो हेलो। आ जाओ वे फटाफट से सारे, करते हैं फिर कक्षा शुरू। आ जाइए, आ जाओ भाई। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट ऐप भाई एक बार फिर से स्वागत करूँ तो सुना दो क्या अंतर है। आ जाओ फटाफट सी। तो भाई अपना जो टॉपिक था आपको पता, अपनी हिंदी की सीरीज चलने लग रही है। संधि टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग करेंगे समास टॉपिक, कंप्लीट समाप्त कर देंगे। इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, अप्रोक्सीमेशन जो 1 घंटे के अंदर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट टॉपिक आज की ही, साथ में पीवाईक्यू भी आज ही निपटा देंगे। उसके बाद एक वाच्य टॉपिक रहता है वो करवाना है। उपसर्ग प्रत्यय आप लोगों को खुद करने पड़ेंगे, थोड़ा सा बता दूंगा उनके बारे में, क्योंकि वो याद करने की चीजें याद ही करनी पड़ेंगी। उनका कोई वो नहीं भाई, आप अलग से उसको, जैसे मतलब विलोम शब्द नहीं होते, विलोम शब्द की तरह ही होते हैं उपसर्ग प्रत्यय पर्यायवाची, आपको खुद याद करने पड़ेगा। मैं आपको कंटेंट दे दूंगा इसका, ठीक है। ये अलग से याद थोड़ी ना करवाए जाएंगे, चीजें तो समझते हो आप इतनी, तो ये तो याद करने की चीजें, जैसे वर्ड मीनिंग होते हैं, रटने होते हैं तो भाई, ठीक है। तो देखो भाई स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो समास की डेफिनेशन पढ़ेंगे, समास होता क्या है। जैसे आपने संधि पढ़ा था, संधि के अंदर क्या होते थे, संधि के अंदर हम लोग दो शब्दों के या फिर स्वरों के, इनके मेल से हम लोग नई चीज उत्पन्न करते थे। यहां पर क्या है, आपसी में संबंध रखने वाले पदों के मेल से जो नई चीज बनेगी उसको समास बोलते हैं। समास किसको बोलते हैं भाई, डेफिनेशन देखेंगे। परस्पर संबंध रखने वाले, परस्पर संबंध रखने वाले पदों के मेल से जो नए पद बनते हैं जिनका एक सार्थक मतलब होता है, सार्थक मतलब होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग समास बोलते हैं। मतलब कैसे, समझाता हूं मैं आपको। जैसे कि भाई दो शब्द हैं, वो आपस में संबंध रखने लग रहे हैं। शब्द मतलब पद, जैसे कि आपको समझाता हूं, पद शब्द ये चीज एक ही होती है, कुछ ज्यादा इसके अंदर मुश्किल नहीं होता। यानी कि आपस में वो संबंध रखने लग रहे हैं। जैसे यार कुछ भी लगा लो, अब जैसे मैंने लिख दिया स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त मैंने एक वर्ड लिख दिया भाई। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होगा, अब देखो इसके अंदर देखो वर्ड है, स्वर्ग है, प्राप्त है। अब ये जो वर्ड है आपस में किस तरीके से एक दूसरे से संबंधित है, ये कैसे होंगे, इसका अगर हम लोग करें समास भी करें तो उसको बोलते हैं स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। यानी क्या, जो स्वर्ग को प्राप्त हो जाए उसको बोलते हैं स्वर्ग प्राप्त। यानी कि चीजें आप समझे, यानी कि भाई जो दो वर्ड आपस में एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं किसी तीसरे वर्ड के माध्यम से। तीसरा वर्ड कौन सा आ गया यहाँ पर, को वर्ड आ गया। को के माध्यम से इन दोनों का एक रिलेशन बनने लग रहा है, उसी को समास कहते हैं। संधि और समास में डिफरेंस का पता लग गया। संधि के अंदर क्या है, उनके मेल से एक प्रॉपर वर्ड बन जाता है, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर एक जो तीसरा वर्ड है उनके मेल को दर्शाता है कि इनका एक दूसरे से संबंध क्या है। समझ में आई, सैसे समास, सैसे संबंध। समास का काम ही क्या है, दो वर्डों का आपसी में रिलेशन क्या है, उस रिलेशन को दिखाना समास का काम है। संधि का काम क्या है, उन दोनों वर्डों को जोड़ने का काम है। जैसे स्वर्ग प्राप्त है, यहां पर कौन सी संधि आएगी, संधि का काम उन दोनों को जोड़ना है, समास का काम उनका रिलेशन दिखाना है। तो क्या है इसकी डेफिनेशन, परस्पर संबंध रखने वाले, मतलब कि एक दूसरे से जो संबंध रखते हैं किसी ना किसी तीसरे वर्ड के माध्यम से, ऐसे शब्दों के मेल से जो हमें नया पद मिलता है, नया जो शब्द बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। डेफिनेशन समझ में आई या नहीं आई, मेरे को बताओ फटाफट से। डेफिनेशन समझ में आई या नहीं आई, बताओ फटाफट से। आगे सबके, ठीक है। अब हम लोग करते हैं समास के भेद कितने होते हैं। जैसे संज्ञा के भेद थे आपके 3 टाइप के थी, स्वर संज्ञा, व्यंजन संज्ञा और आपकी विसर्ग संज्ञा। अब हम लोग करेंगे समास के कितने भेद हैं। वैसे समास के 4 भेद माने जाते हैं भाई। वैसे समास के कितने, आपके 4 भेद माने गए हैं, लेकिन एक जो समास उसके 2 पार्ट भी होते हैं। पहला भेद कौन सा आपका, पहला भेद आपका तत्पुरुष समास भाई। कौन सा आपका, तत्पुरुष समास हमारा पहला समास है भाई, तत्पुरुष समास, ठीक है। इसके आगे 2 सब पार्ट हैं, ठीक है। इसके आगे 2 सब पार्ट है। पहला पार्ट आपका कर्मधारय समास, इसी का पार्ट है, ठीक है। कई बार एग्जामिनर इसको अलग भी कंसीडर कर लेता है भाई। जैसे कि अभी मैंने बताया समास के 4 भेद होते हैं, वैसे कई बार एग्जामिनर 6 भी मान लेता है, क्योंकि ये जो 2 इसके सब पार्ट है, एग्जामिनर इसको अलग से कंसीडर कर लेता है, हाँ भाई ये भी अलग है। ये तत्पुरुष के ही भेद होते हैं। दूसरा होता है इसका द्विगु समास भाई।
द्विगु समास, ये दोनों किसके आपके, ये दोनों के दोनों आपके तत्पुरुष समास के ही भेद माने जाते हैं। चीजें क्लियर है। उसके बाद दूसरा आपका समास है वो कौन सा, आपका द्वंद्व समास है भाई। द्वंद्व समास, अभी इनकी डेफिनेशन करवाऊंगा, एग्जांपल करवाऊंगा, तब आपको अच्छे समझ में आएंगे। दूसरा कौन सा आपका द्वंद्व समास हो गया भाई। तीसरे नंबर पर कौन सा आपका बहुब्रीहि समास, कौन सा आपका बहुब्रीहि समास भाई। बहुब्रीहि समास हमारा तीसरे नंबर का समास है। और चौथे नंबर पर कौन सा हमारा अव्ययीभाव समास, कौन सा आपका अव्ययीभाव समास, कौन सा हमारा चौथे नंबर पर आता है। यानी कि 4 टाइप के हमारे समास होते हैं भाई, ठीक है। इन चारों के एग्जाम्पल, डेफिनेशन, सारी चीजें भी हम लोग पढ़ेंगे। समास के 4 विध कौन से, पहला कौन सा आपका तत्पुरुष समास, जिसके अंदर देखो इसके 2 सब पार्ट है, कर्मधारय और द्विगु समास, ठीक है। उसका द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययीभाव समास। अब हम लोग पढ़ेंगे इनकी प्रॉपर डेफिनेशन कि तत्पुरुष समास होता क्या है, ठीक है, वो वाला समास कौन सा, वाला समास क्या होता है, सारी की सारी चीजें अब हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे अच्छे से। इतनी चीजें होगी क्लियर, एक बार मेरे को बता दो इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई। ला 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 ला, बता दो बता दो बता दो बता दो। सर इसके पीवाईक्यू भी करवाओगे क्या भाई? पीवाईक्यू तो करवाएंगे, लेके आ रहा हूं भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाएंगे, टेंशन काहे लेते हो भाई, सारी चीजें होंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ये देख लो, बरकी लेके आ रहा हूं भाई। ये देखो, ये रे प्रीवियस ईयर सारे लेके आ रहा हूं भाई, टेंशन ना लो, तुम बस करते रहो। आगे चलें क्या, आगे चलो। देखो क्या है, पहला हमारे पास तत्पुरुष समास भाई। इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये चीज पढ़ेंगे हम लोग। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो तथा पहला पद विशेषण होने के नाते गौण हो जाता है, उसको तत्पुरुष समास बोलते हैं। प्रधान है, ये गौण है, इसका मतलब क्या समझाता हूं। देखो, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो, यानी कि जैसे 2 पद होते हैं, जैसे आपने इसके अंदर देखे आपके 2 पद हैं, पहला पद आपका स्वर्ग है, दूसरा पद आपका प्राप्त है। यानी कि मान लिया भाई ये जो पद है ये इसकी वैल्यू कम है, दूसरे वाले पद की, और जो मतलब कि पहले वाले पद की वैल्यू कम और दूसरे वाले पद की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। गौण का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू कम होती है। गौण का मतलब क्या होता है, गौण का मतलब होता है जिसकी वैल्यू कम हो, जिसकी वैल्यू कम होती है उसको बोलते हैं गौण भाई। मतलब इसकी तो वैल्यू कम है भाई। जैसे 2 भाई हैं, 2 भाइयों के अंदर से भाई इसको ज्यादा देखने लग रहे हैं, इसको कम देखने लग रहे हैं, यानी इसकी वैल्यू गौण है, यानी कि कम है। पद प्रधान का मतलब भाई इसकी वैल्यू ज्यादा है, हम लोग इसको बोलेंगे तो इसके अंदर हमारी मतलब कि समझो प्राथमिकता माननी जाएगी, इसको बोलते हैं तत्पुरुष समास भाई। इसको इस तरीके से देख लो, तत्पुरुष यानी कि पुरुष है। पुरुष क्या है, पुरुष की वैल्यू हमेशा, पुरुष क्या होता है, पुरुष प्रधान होता है, ठीक है। और पुरुष हमेशा क्या दूसरे नंबर पर रहता है, पहले नंबर पर फीमेल को कंसीडर किया जाता है। लेडीज फर्स्ट आपने सुना होगा, ठीक है। तो लेडीज को पहले नंबर पर कंसीडर किया जाता है, तो इसलिए दूसरे नंबर पर क्या है, पुरुष। दूसरा पद यानी कि दूसरे पद पर पुरुष आएगा, और वो क्या है, वो प्रधान है, पुरुष प्रधान समाज है। और पहले पद पर क्या है, महिला है, लेकिन वो फिर भी उसको गौण मानते हैं, हालांकि होती लेडीज फर्स्ट है, फिर भी उसको गौण मानेंगे। इस तरीके से आप लोग तत्पुरुष समास की डेफिनेशन याद पूछी जाती है एग्जाम के अंदर डेफिनेशन कि भाई जिसके अंदर दूसरा पद प्रधान हो और पहला गौण हो तो कौन सा समास होता है। डेफिनेशन आते हैं एजीटीज एग्जाम के अंदर, मजाक की बात नहीं है, अड़के मत लेना, इसको पहले बताने लग रहा हूं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग तत्पुरुष समास बोलते हैं। अब ये जो तत्पुरुष समास है भाई, इसके अंदर सारी की सारी चीजें आपकी विभक्तियों के ऊपर डिपेंड होती है। आप इन्हें कारक करे थे, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर, संबंध का के की संबोधन है, अरे अधिकरण में पर, या फिर करे थे कारक, ठीक है। इसके अंदर ये कारक की विभक्तियां ही आएंगी। जैसे कर्म तत्पुरुष है, इस कर्म तत्पुरुष का मतलब क्या, कर्ता ने कर्म को करे था, आपने याद है, कर्ता ने कर्म को, यानी कि इसके अंदर आपका को विभक्ति का लोप होगा भाई। कर्म कारक के अंदर क्या है, इसके अंदर आपका को विभक्ति का लोप होगा। को विभक्ति, ये सारे इसी के पार्ट हैं भाई। विभक्ति लिख दिया, विभक्ति का लोप होगा। ये जो तत्पुरुष समास है ना, विभक्ति का लोप होगा। इसकी पहचान ही ये है, आपको कोई ना कोई बीच में कारक लगा हुआ मिलेगा। जैसे अभी अभी आप ही ने कराया था, हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हमारा पहला एग्जांपल है स्वर्ग प्राप्त भाई, स्वर्ग प्राप्त। अब इसके अंदर देखो क्या है, इसका अगर हम लोग समास विग्रह बोलते हैं, जैसे संधि विच्छेद होता है उसी टाइप से समास विग्रह होता है। स्वर्ग को प्राप्त भाई, क्या बन गया, स्वर्ग को प्राप्त, यानी कि को विभक्ति आई, कर्ता ने कर्म को, अगर किसी ने कारक नहीं कर रखे ना भाई, करवा रखे हैं, तब ये समझ में नहीं आएगा, जीरो हो तुम फिर, ठीक है। कर्ता ने कर्म को आ गई, यानी कि को विभक्ति का लोप होगा, यानी स्वर्ग प्राप्त, यानी कि स्वर्ग को प्राप्त। यानी कि आप उसका समास विग्रह करोगे तो आपको अलग से दिखाई दे जाएगा कि उसके अंदर को विभक्ति आने लग रही, को आ गया, के लिए आ गया, में पर आ गया, तो इसका मतलब क्या है, वो सारे के सारे आपके तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल लेके चल दिखाता हूं,
शरणागत। आप लोग इनको बोल के देखोगे ना भाई, देखो इसकी कोई वो नहीं है भाई, कोई रूल तो है कौन भाई, इसको कैसे हम लोग इसका विग्रह करें। जैसे संधि के अंदर तो रूल होते थे कि हाँ भाई इसके बाद ये आ गया तो हम इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन इसके अंदर कोई रूल नहीं होते भाई। ठीक है, इसके अंदर हमें डायरेक्ट ही अपने दिमाग से वर्ड बनाने पड़े। जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, इसको हम लोग अलग करके देखें। शरण आगत, शरणागत, शरण को आगत यानी कि पैरों को आ गया। ठीक है, यानी क्या बनी आपका शरण को आगत भाई पैरों के अंदर आ गया, शरण को आगत। ठीक है, इसके भाई कोई रूल नहीं है, इसको आप डायरेक्ट ही रटना पड़ेगा। मतलब इसके अंदर सिर्फ पहचान आपको रखनी पड़ेगी कि हाँ भाई अगर को आ गया, कर्ता ने कर्म को, करण से कहीं पर आ गया तो इस तरीके मतलब उसको अगर हम लोग बना के देखें, जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त सही जचने लग रहा है, क्या ये सही जचेगा? स्वर्ग से प्राप्त नो, स्वर्ग को प्राप्त सही जचेगा, स्वर्ग से प्राप्त कभी भी नहीं जचेगा। आप जब इनके एग्जांपल पढ़ोगे ना, मैं आपको पीडीएफ दूंगा एग्जांपल वाली। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल है, जब आप उनको पढ़ोगे तब आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी भाई। ठीक है, अब जैसे एक और आपका सरोप्रिय, सरोप्रिय, सरोप्रिय का अगर हम लोग संधि समास विग्रह करेंगे, इसके अंदर समास विग्रह बोलते हैं, तो क्या बन जाएगा? सबको प्रिय। क्या बन गया आपका? सबको प्रिय। सरोप्रिय का मतलब क्या हो गया आपका? सबको प्रिय भाई, तो इसके अंदर भी को आ गया। अब आप इसको ये बना सकते हो सबसे प्रिय, नो, वो तो भाई अलग से बन गया, तो कंपैरिजन बन गया आपका, सबसे प्रिय है भाई ये तो, नो ऐसे नहीं, सबको प्रिय। सरोप्रिय मतलब सबको प्रिय भाई, डायरेक्ट ही करना पड़ेगा भाई। ठीक है, एक और होता है जैसे ग्रामगत, ग्रामगत भाई, इनको जब इनके आप बहुत सारे एग्जांपल पढ़ोगे ना, मैं आपको दूंगा पीडीएफ, उस एग्जांपलों की पीडीएफ। ठीक है, उसके अंदर से आप सारे एग्जांपल पढ़ोगे तब आपको चीजें और अच्छी चीजें क्लियर होंगी आपको। गांव, ग्राम को आगत हो जाएगा, ग्राम को आगत। ठीक है, तो ये भाई इसके उदाहरण है आपके कर्म तत्पुरुष के भाई। ठीक है, इसका मतलब फंडा इतना ही है कि भाई इसके अंदर को विभक्ति आएगी। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो और पहला पद विशेषण होने के नाते क्या है, गौण हो जाता है, यानी पहला पद आपकी विशेषता बताएगा। जैसे स्वर्ग को प्राप्त, भाई स्वर्ग को प्राप्त होने वाला व्यक्ति हो भाई, विशेषता बता दी, किसको प्राप्त होने लग रहा है? स्वर्ग को प्राप्त होने लग रहा है, यानी कि विशेषण बताने, यानी पहला पद क्या हमेशा उसकी विशेषता बताएगा। शरण को आगत, कहां आने लग रहा है? पैरों के अंदर आने लग रहा है भाई, विशेषता भाई पैरों के अंदर आने लग रहा है। सबको प्रिय, किनको प्रिय है? सब लोगों को प्रिय भाई, विशेषता भाई, एक तो मैंने को एक आदमी को प्रिय, मैंने को सबको प्रिय, विशेषता उसकी। ग्राम आगत, गांव को आने लग रहा है, ग्राम को आगत, यानी भी विशेषता कहां पर आने लग रहा है? गांव के अंदर आने लग रहा है, विशेषता है भाई। ठीक है, तो इस तरीके से होता है आपका ये। अब हम लोग बात करते हैं कर्ण तत्पुरुष भाई। कर्ण तत्पुरुष के अंदर क्या होता है भाई? इसके अंदर भाई आपकी कर्ण वाली जो विभक्ति उसका लोप हो जाए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से या के द्वारा, यही तो होता है। कर्ण का क्या होता है आपका? कर्ण वाली जो होती है से या के द्वारा, इन दो का यूज होता है किसके अंदर? आपका कर्ण के अंदर भाई। आपको पता, मैंने आपको करवाए हुए हैं कर्ण कारक के अंदर किसका? आपका से और के द्वारा का आपका यूज होता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको देता हूं एक एग्जांपल आपका, हस्तलिखित भाई। क्या बन गया? हस्तलिखित। हस्तलिखित का मतलब क्या है? हस्तलिखित को आप बना के देखो। अब आप इसका ये तो बना नहीं सकते हाथ को लिखित, ये तो बनेगा नहीं। इसका क्या बना? देखो, हाथ से लिखित, यानी कि जिसको हमने हाथ से लिखा हुआ है, यानी क्या बन गया? हस्तलिखित का मतलब हस्त से लिखा हुआ, हस्त से लिखा हुआ, यानी कि से आ गया, हस्त से लिखा हुआ, से का लोप हो गया, यानी इससे आ गया, तो सीधी सी बात कौन सा आपका? कर्ण तत्पुरुष है, और हम लोग बोले कौन सा आपका? तत्पुरुष समास है। अभी जब आप इसके क्वेश्चन करोगे ना एमसीक्यू प्रीवियस ईयर के, अभी आपको थोड़ा सा मुश्किल लगने लगे रहेगा समझने के अंदर, लेकिन जब आप इसके एमसीक्यू करोगे आप इजीली उड़ा दोगे सबको, आप देखना, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। आप लोग देखोगे से आ गया भाई, कर्ता ने कर्म को आ जाए कहीं पर, उसके विभाजन के अंदर से आ जाए, कुछ भी आ जाए, सीधा तत्पुरुष समास मारना है। ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपको भी लगने लग रहा है। आप एक बार ऑप्शन करो, प्रश्न करवाऊंगा ना, आपको बहुत इजी लगेंगे, मजाक की बात नहीं है। वेरी गुड भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, जैसे एक और एग्जांपल ले लो, अकाल पीड़ित। एक और एग्जांपल मैंने क्या ले लिया? अकाल पीड़ित। मैंने एक एग्जांपल ले लिया अकाल पीड़ित। तो अकाल पीड़ित का क्या बन जाएगा? आप लोग खुद बना के देखो एक बार, बनाओ। अकाल पीड़ित का क्या बन सकता है? बना के देखो एक बार, बनाओ। बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। वेरी गुड, अकाल से पीड़ित, वेरी गुड, बिल्कुल सबका सही है। अकाल से पीड़ित बोलते भाई। अकाल पीड़ित का मतलब क्या गया भाई? अकाल से वो चीज क्या है? पीड़ित है आपकी, अकाल पीड़ित हो गया। बस अकाल से आ गया तो सीधी बात तत्पुरुष समास है। और एग्जांपल ले लो आपका, और एग्जांपल हो गया आपका एक सौदत्त। सौदत्त भी एक एग्जांपल है। सौदत्त, सौदत्त का मतलब क्या गया भाई? जो स्वयं के द्वारा जो दान दिया जाता है उसको सौदत्त बोलते हैं, यानी क्या बन गया? सौ द्वारा दत्त।
बस, ठीक है। क्या बन गया आपका? सौ द्वारा दत्त, सौ द्वारा, द्वारा आ गया ना, सौ मतलब क्या के द्वारा या से के अंदर से कुछ भी, सौ द्वारा दत्त यानी कि सौ के द्वारा, यानी खुद के द्वारा जो दान दिया गया उसको बोलते हैं। सौ रचित हो गया, सौ से, सौ द्वारा रचित, ठीक है। जैसे एक आपका एक और एग्जांपल हो गया, सौ रचित हो गया भाई, सौ रचित को भी क्या बोलेंगे? सौ द्वारा रचित, या फिर सौ से रचित, यानी कि सौ का मतलब खुद से रचित, ऐसे भी बना लो, बात एक ही है। यानी सौ का मतलब होगा खुद, ठीक है, खुद के द्वारा, सौ द्वारा रचित, द्वारा कर लो और से आपका सौ से रचित कर लो। यानी कि ये हो गए आपके भाई आपके कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। भाई जितने भी कारक सारे आपके तत्पुरुष समास के ही पार्ट हैं, जितने भी कारक हैं, ठीक है। आपका मतलब कि कुछ भी लगा लो आप, जैसे कर्म, करण, संप्रदान, सारे किसके हैं? आपके इसके तत्पुरुष समास के ही पार्ट हैं। आगे चलूं, इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, मेरे को ये चीज बता दो। आगे चलूं? वेरी गुड। देखो भाई अब आगे आ जाओ। अब अगला तत्पुरुष कौन सा इसी के अंदर? आपका संप्रदान, अपादान और संबंध। इसके बाद फिर एक तत्पुरुष और रह जाएगा, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। अब संप्रदान तत्पुरुष क्या होता है? संप्रदान के लिए किस क्या होता है आपका? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, यानी कि संप्रदान के अंदर क्या है? हमारी कौन सी विभक्ति का लोप होगा? के लिए विभक्ति का लोप होगा भाई, के लिए विभक्ति का आपका लोप होगा, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेके चलते हैं रहा खर्च। क्या लिया हमने एग्जाम्पल? रहा खर्च। रहा खर्च से क्या बन गया आपका? रहा खर्च के लिए अगर हम बनाए, देखो आप लोग इसका विग्रह करके देखो इन शब्दों का। रहा खर्च, रहा के लिए खर्च, यानी कि रास्ते के लिए जो हमको खर्च चाहिए उसको रहा खर्च बोलेंगे। क्या बन गया आपका? रहा का मतलब रास्ता, ठीक है। रहा के लिए जो हमको खर्च चाहिए उसको क्या बोलेंगे? उसको रहा खर्च बोलेंगे भाई। ये सारे देखो पेपर के अंदर आपके पास पता कैसे आएगा? ऐसे आएगा, रहा खर्च कौन सा समास है? आप लोग बना के देखो, रहा खर्च, रहा के लिए खर्च कौन सा आपका? तत्पुरुष समास है। बस तत्पुरुष के टिक मारना, इतना ही है बस, ठीक। कई बार ये पूछ ले तत्पुरुष के अंदर भी कौन सा है, तो संप्रदान, कर्ता ने कर्म को करण के लिए संप्रदान आ गया तो संप्रदान है, ठीक है। अब जैसे आपका एक और लेता हूं मैं, विद्यालय ले लिया मैंने, विद्यालय। विद्यालय का क्या बन गया? देखो आप लोग बना के देखो, खुद बना के देखो, आप एक बार खुद अंदर से फील करके देखो इसका क्या बन सकता है विद्यालय का। विद्या के लिए आलय, आलय का मतलब घर, यानी कि पढ़ाई के लिए जो स्थान है, जो घर है वो, ठीक है। यानी क्या बन गया विद्यालय का? विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, यानी कि जो एक विद्या के लिए, पढ़ाई के लिए जो हमारा घर है, आलय है, उसको विद्यालय बोलते हैं। बस सिंपल है, ठीक है। एक और ले लो आप लोग, चार चार एग्जांपल तो कराएंगे हर एक के। परीक्षा केंद्र बन गया भाई, इसका बना के देखो क्या बनेगा? परीक्षा केंद्र का बना के देखो क्या बनेगा? परीक्षा केंद्र का बनाओ, और कोई सा एग्जांपल है तो बताओ मेरे को। हाँ, क्रीडा क्षेत्र, रसोई घर, बहुत सारे हैं भाई, कुछ भी बना लो यार। क्रीडा क्षेत्र भी बिल्कुल सही है, क्रीडा क्षेत्र हो गया, क्रीडा क्षेत्र हो गया, ठीक है। आपका एक और ले लो, इधर लिख दो रसोई घर हो गया। ये सारे एक ही हैं भाई, इनके बना के देखो क्या क्या बनेंगे, बनाओ इनके क्या बनेंगे आपके। देखो परीक्षा केंद्र क्या बनेगा? परीक्षा के लिए है जो केंद्र, बस परीक्षा के लिए केंद्र है जो आपका, परीक्षा के लिए केंद्र, उसको परीक्षा केंद्र बोलेंगे भाई। केंद्र का मतलब जो सेंटर बनाया है, पेपर लेने के लिए बनाया है। क्रीडा क्षेत्र किसको बोले? क्रीडा के लिए है क्षेत्र, क्रीडा के लिए यानी खेलने के लिए जो क्षेत्र है आपका, क्रीडा के लिए क्षेत्र है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको क्रीडा क्षेत्र बोलते हैं। रसोई घर, रसोई के लिए है घर, ठीक है। रसोई के लिए जो घर है आपका, उसको रसोई घर बोलेंगे, ठीक है। बस इतना ही भाई, कुछ मुश्किल नहीं है, इतना ही है, ठीक है। ये आपका संप्रदान तत्पुरुष हो गया। आपको सिर्फ ये पहचान करनी है, जो भी वर्ड बनता है उसका मतलब कि अगर हम उसका वो करें, समास भी करेगा तो क्या बनेगा? गौशाला होगी, गायों के लिए है जो शाला, गौशाला के लिए आ गया तो सीधी बात तत्पुरुष समास है। आप इसके एग्जांपल करो ना, आपको जैसे ये तो मैं चर्चा ही करवाने लग रहा हूं, मैं आपको जो पीडीएफ दूंगा उसके अंदर एक एक उसके 20-20, 30-30 एग्जांपल है। आप उन सभी को पढ़ोगे ना, उनका उसका प्रिंट निकलवा लेना, जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा, आप उनको जब पढ़ोगे ना तब आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। उनको पढ़ना अच्छे से 3-4 बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग में और अच्छे से सेट होंगे, वरना और इनका कोई तरीका नहीं भाई। मैं अपने एंड से बेस्ट करवाने लग रहा हूं। वेरी गुड भाई। हाँ, अब देखो आगे क्या? अपादान। अपादान का मतलब क्या? अपादान से अलग होने पर, ठीक है। अपादान से यानी कि इसके अंदर क्या? से अलग होने पर विभक्ति आएगी, से अलग होने पर, यानी कि जिसके अंदर अलग होने का, अलगाव का फील हो, ठीक है। एक और चीज बता देता हूं, इसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है एक भयभीत।
भयभीत है आपका, वो इसी का एग्जाम्पल है। यानी कि क्या, भय से भीत, यानी कि भय से मतलब डर से आप अलग होने लग रहे हो। भयभीत यानी कि आप भय से क्या है, अलग होने लग रहे हो, भय से भीत। ठीक है, ये इसी का एग्जाम्पल, ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये एग्जामिनर बहुत बार देता है एग्जाम के अंदर, मजाक की बात नहीं, बहुत बार। सबसे इंपॉर्टेंट रट लेना भाई, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, अपादान का। ठीक है, यानी कि देखो भय से भीत, यानी भय से वो अलग होने लग रहा है, अलगाव होने लग रहा है भाई। हाँ भाई, मैं भय से दूर जाने लग रहा हूं। ठीक है, मुझे डरने लग रहा है। भयभीत व्यक्ति वही तो होगा जिसको भय से डर लगेगा, जो भय से दूर जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल लेके चलो। और एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, धनहीन। क्या बन गया आपका, धनहीन। धनहीन का क्या बन गया, धन से हीन, यानी जिसके पास, जो धन से दूर है, जिसके पास धन की कमी है। धनहीन, जो धन से हीन है, धन है ही नहीं भाई। ठीक है, तो उसको क्या बोले, उसको धनहीन बोलेंगे। धन से हीन यानी जिसके पास क्या है, धन की कमी है, उसके पास धन नाम की कोई चीज ही नहीं है भाई, धन से हीन है। ठीक है, एक और ले लो आप लोग, देश निकाला ले लिया मैंने। एक और एग्जाम्पल क्या ले लिया, देश निकाला। देश निकाला से क्या बन गया, जिसको देश से मैंने निकाल दिया, यानी देश से बाहर निकाल दिया, देश से मैंने अलग कर दिया, अलगाव का फील आ गया, यानी कि देश से निकाला गया। क्या बन गया आपका, यानी कि जिसको क्या है, देश से निकाला गया है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं देश निकाला भाई। देश से निकाला गया जिसको, यानी देश से अलग हो गया, अलगाव आ गया, बस अलगाव ही लेना है भाई आपका। ठीक है, और इसके अंदर कुछ नहीं, सिर्फ अलगाव ही लाना है आपको। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लो आप लोग, धर्म भ्रष्ट ले लो। धर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट का मतलब क्या है, धर्म भ्रष्ट का मतलब धर्म से भ्रष्ट। धर्म भ्रष्ट से क्या बन गया आपका, यानी कि जो व्यक्ति धर्म से भ्रष्ट है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं धर्म भ्रष्ट भाई। यानी धर्म से अलग हो गया, भ्रष्ट है धर्म से, तभी तो अलग होया है वो, तो धर्म भ्रष्ट आपका किसी इसका सॉरी अपादान हो गया, अपादान तत्पुरुष हो गया। ठीक है, बस इतना ही है भाई, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, बताओ, वेरी गुड, बस इसके अंदर और कुछ भी नहीं है भाई, सिर्फ आपको एक कारक याद रखने हैं। इन वर्डों का विग्रह करके देखोगे, चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। वेरी गुड, अब देखो, अब चलते हैं संबंध। संबंध की क्या वजह, संबंध का के की, संबंध की पहचान क्या होती है, का के की। ठीक है, कर्म के अंदर, संबंध के अंदर कंफ्यूज मत हो जाना। कर्म के अंदर क्या, कर्ता ने कर्म को, उसके अंदर को होता है, यहां पर को नहीं है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, देशवासी। इसका आप बना के देखो, आप खुद बना के देखो भाई, क्या बन सकता है देशवासी का। आप देशवासी का समास विग्रह करोगे, आप करके देखो क्या बन सकता है इसका, देशवासी का बना के देखो, अंदर से फील करो, बोल के देखो, देशवासी का क्या बन सकता है। देखो बना के, देशवासी का क्या बन सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड, अरे करके देखो तभी पता लग गया भाई। देशवासी का देखो क्या, का बनाना है अपने को, देश का वासी। देशवासी यही तो बनता है, देश का वासी। क्या इसका आप कुछ और बना सकते हो, देश से वासी नहीं बनेगा, देश में वासी वो भी अलग चीज है। ठीक है, नहीं बनेगा। ठीक है, यानी कि देश का वासी यही ही इसका बन सकता है। ठीक है, जैसे मैं एक और लेके चलता हूं, समय अनुसार। क्या बनेगा आपका, समय अनुसार। समय अनुसार बताओ भाई, इसका क्या बनेगा, देखो समय अनुसार का क्या बनेगा, समय के अनुसार। का के वाला आ गया, यानी कि समय के अनुसार, जो कि क्या है, समय के अनुसार चले, उसको क्या बोलते हैं, उसको समय अनुसार बोलते हैं भाई। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही है या नहीं हो रही, मेरे को ये बताओ, क्लियर है। वेरी गुड, हाँ और ले लो, विद्यारतन हो गया, घुड़दौड़ हो गया, हाँ सारे यही है भाई। देखो विद्यारतन दे ले लो भाई, विद्यारतन हो गया। विद्यारतन का मतलब क्या होता है, देखो पढ़ाई का रतन, यानी कि विद्या का रतन आपका। ठीक है, सीधी सी बात है, विद्या का रतन क्या होगा, विद्यारतन हो गया। विद्या के लिए रतन ये थोड़े ना हुआ है, विद्या का रतन यानी विद्यारतन हो गया भाई। ठीक है, घुड़दौड़ अभी एक बच्चे ने बोला था, घुड़दौड़ का क्या हो गया आपका, घुड़दौड़ हो गया आपका। घुड़ का मतलब यानी कि घोड़ों की दौड़, घुड़दौड़ का मतलब ही क्या हो गया, घोड़ों की दौड़। और का के की के अंदर से तो कुछ भी आ जाए, वो सारे के सारे क्या है आपके संबंध तत्पुरुष हैं। ठीक है, यानी कि तत्पुरुष समास, यानी कि घोड़ों की दौड़, घोड़ों की दौड़ होगी घुड़दौड़। बस सिंपल, बच्चों के गाल पे डिंपल, सिंपल से भाई, कुछ मुश्किल नहीं है। चीजों को एक बार के लिए समझे, सारे तत्पुरुष समास ही है ये। ठीक है, कुछ भी प्रश्न आ जाए कि राह खर्च के अंदर कौन सा समान है, राह के लिए खर्च दिमाग के अंदर पड़े बढ़ जाए, सीधी बात तत्पुरुष समास है भाई, बस और कुछ नहीं इसके अंदर, बस ये लास्ट समास है, उसके बाद कर्मधारय पे आ जाएंगे। अधिकरण तत्पुरुष कौन सा, अधिकरण। अधिकरण के अंदर क्या है, में और पर आता है। अधिकरण के अंदर क्या आता है आपका, में और पर आता है। वेरी गुड, हाँ देखो
अधिकरण की पहचान क्या आपकी, में और पर। जहां पर भी आपको में और पर लिखा हुआ मिल जाए वो कौन सा आपका अधिकरण समास हो जाएगा। वेरी गुड भाई। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके चलता हूं, सिर दर्द, सिर दर्द हो गया आपका एक एग्जांपल। एक बन जाएगा आपका दानवीर, दानवीर भी इसी का एग्जांपल है। देखो क्या है, सिर दर्द का मतलब क्या हो गया, सिर के अंदर जो दर्द होएगा, यानी सिर में दर्द, में आ गया यानी सिर में दर्द। सिर दर्द से क्या बन गया, सिर में दर्द। ये भी कौन सा तत्पुरुष समास है। दानवीर, जो दान करने में वीर है, यानी कि दान में है जो वीर, यानी कि दानवीर। क्योंकि क्या, दान करने में वीर है भाई, मतलब महान है, दान करने में, दान में वीर, दानवीर हो गया। ठीक है भाई, यही चीज है यार। लोकप्रिय लगा लो एक और आपका, लोकप्रिय क्या बने आपका, लोकप्रिय। लोक का देखो, लोक का मतलब हो गया आपका संसार। लोक का मतलब क्या होता है आपका, संसार, यानी लोक संसार, संसार में जो प्रिय है, लोक में प्रिय, लोकप्रिय हो गया भाई। क्या बने आपका, लोक में प्रिय, लोकप्रिय हो गया भाई। अरे सिंपल है भाई, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको ये जो मैंने आपको करवाए थे, कारक करवाए थे, वही लगाने भाई। डिब्बा बंद ले लो एक और, डिब्बा बंद ले लो। देखो डिब्बा बंद, डिब्बा बंद क्या गया, डिब्बे में बंद, बस। डिब्बे में बंद आ गया, में दिख गया तो सीधी सी बात है भाई, ये आ गया बस, और कुछ भी नहीं है। क्या बनेगा आपका, डिब्बे में बंद। इसके जितने एग्जाम्पल आप करोगे ना, मैं आपको जो पीडीएफ दूंगा उसके अंदर भाई एक एक पार्ट के, जैसे ये मैंने तो अधिकरण के 4 ही करवाए हैं, आप करोगे 20-20, 30-30 एग्जाम्पल है भाई उस पीडीएफ के अंदर। ठीक है, जो मैं आपको दूंगा 20-20, 30-30 एग्जाम्पल है। आराम से पढ़ते रहना, जितने पढ़ सको उतने पढ़ सकते हो। रणवीर हो गया, रण में वीर हो गया। ठीक है, कला निपुण, कला में निपुण हो गया, कितने ही बना लो चाहे आप। ठीक है, चीजें क्लियर है, तत्पुरुष समास क्लियर हो गया मेरे हिसाब से, सबके हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ इतना मुश्किल नहीं है। अब हम लोग आते हैं कर्मधारय समास, जो कि क्या, तत्पुरुष समास का ही एक पार्ट है। ठीक है, इसके अंदर क्या, एक पद विशेषण प्लस दूसरा पद विशेष्य हो, यानी इसका मतलब समझाता हूं मैं आपको। यानी कि एक पद तो क्या है भाई, जैसे मैं आप ही उसका विग्रह करेंगे, आप जैसे इसके अंदर नहीं, मैंने इसको 2 पार्टों के अंदर बांटा है। जब आप ही उसको 2 पार्टों के अंदर बांटेंगे तो एक जो पार्ट होगा ना, वो तो उसकी विशेषता बताएगा, और दूसरा पद होगा आपका विशेष्य। ठीक है भाई, जिसकी विशेषता बताई जाएगी। मतलब दोनों में से एक की तुलना दूसरे से की जाएगी कि हाँ भाई ये चीज ज्यादा महान है, ये चीज थोड़ी कम महान है, यानी जिसके अंदर कंपैरिजन हो उसको क्या बोलते हैं, उसको कर्मधारय समास बोलते हैं। और कंपैरिजन किसके अंदर, कैसे कंपैरिजन, कैसे कर्म, यानी कि जो कर्म अच्छे करेगा और जो कर्म बुरे करेगा तो उसका क्या आपस में कंपैरिजन तो होगा, तो यही कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास का मतलब क्या है, जिसके अंदर क्या आपस में कंपैरिजन हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को कर्मधारय समास बोलते हैं। हाँ, वेरी गुड। अब जैसे देखो, मैं विशेष्य का, विशेष्य किसको बोलते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य बोलते हैं। करवाए थे जब विशेषण करवाए थे, ठीक है, यानी जिसकी विशेषता बताई जाए। अब देखो क्या है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं आपका, महादेव। महादेव मैंने एग्जांपल ले लिया भाई। इसका जब हम समास विग्रह करें, क्या इसका ये बन सकता है, महा का देव, महामेय देव, महासे देव, कुछ ऐसा बन सकता है? नहीं बन सकता। आप खुद बना के दे, नहीं बनेगा ना ऐसा। यानी सीधी सी बात है, ये वो जो ऊपर ले तत्पुरुष आए उसके अंदर से आना संभव नहीं है। यानी महादेव, महान है जो देव, महादेव का क्या बन गया आपका, महान है जो देव, यानी कि वो देवता जो कि महान है। यानी कि महानता क्या है, उनकी विशेषता है कि हाँ भाई वो महान है। और किसकी विशेषता है, एक देवता की विशेषता। देवता तो महान ही होते हैं। महान किसको बोला जाता, जो देवता था उसी को तो मान। भाई तू तो देवता है यार, तूने इतने रुपए दान कर दिए भाई, तू तो देवता के समान है। यानी कि जो महान व्यक्ति होता है उसी को तो देवता बोला जाता है। यानी कि देवता है, यानी कि विशेष है। विशेष मतलब जिसकी विशेषता बताई। विशेषता किसकी बताई हमने, देवता की विशेषता बताई। देवता की विशेषता क्या है भाई, वो महान है। तो महान है जो देव, वो कौन है, महादेव है। ठीक है, तो यानी इसको क्या बोलते हैं, इसको कर्मधारय समास बोलते हैं। चीजें समझ में आई। इसके अंदर क्या कंपैरिजन किया गया है भाई, देवताओं के अंदर भी जो महान है, कंपैरिजन कर दिया मैंने अन्य लोगों से। ठीक है, अब जैसे कि मैं लेता हूं, जैसे एक नीलांबर ले लिया मैंने। नीलांबर मैंने एक उदाहरण ले लिया, नीलांबर। तो नीलांबर से क्या बन गया, नीला है जो अंबर, क्या बन गया आपका, नीला है जो अंबर। अब देखो इसके अंदर क्या, अंबर किसको बोलते हैं, अंबर बोलते हैं भाई आसमान को। आसमान को क्या बोलते हैं हम लोग, अंबर बोलते हैं। जो ऊपर अपना आसमान होता है इसी को अंबर बोलते हैं। ठीक है, अब आसमान तो बहुत सारे हैं, अपने अपने ग्रह का थोड़े ना, दूसरे ग्रहों पर भी आसमान है। लेकिन क्या
अपने वाले इस आसमान की खासियत क्या है? वो नीला है, यानी उसकी विशेषता है। हमारे आसमान की खासियत क्या है कि वो नीला है। विशेष से कौन हो गया? अंबर हो गया भाई, जिसकी हमने विशेषता बताई नीला है। ठीक है, अब इसके अंदर कंपैरिजन भी तो है, तुलना भी तो है कि हमारे वाला ही नीला है और किसी भी ग्रह का आसमान नीला नहीं है। कंपैरिजन भी कर दिया भाई, सभी आसमानों के अंदर से हमारे वाला आसमान ही नीला है। बस सिंपल, चीजें क्लियर हुई? वेरी गुड। हाँ बस इतना ही भाई। और ले लो एग्जांपल भाई, एग्जांपल में आपको नरे करवा दूं भर भर की। महात्मा, महात्मा से क्या बन गया? देखो महात्मा से महान है जो आत्मा, आत्माएं तो देश के अंदर बहुत सारी हैं, लेकिन उनके अंदर से सिर्फ यही वाली आत्मा महान है, यानी कि पूरे सारी देश की आत्माओं के साथ कंपैरिजन कर दिया। और आत्मा भी कौन सी? आत्मा की विशेषता बता दी, आत्मा महान है। ठीक है, यानी कि महान है जो आत्मा, उसको क्या बोले? उसको महात्मा बोल लेंगे। क्या बोले? महान है जो आत्मा, यानी कि ऐसी आत्मा जो कि महान है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग महात्मा बोलेंगे। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? और भी मतलब सीधी सी बात है, जिसके अंदर विशेषता बताई जाएगी। पुरुषोत्तम ले लो भाई, पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम। पुरुषोत्तम क्या बन जाएगा आपका? पुरुषों में है जो उत्तम, क्या बनेगा? पुरुषों, यानी कि जो नर प्रजाति में जो उत्तम है, पुरुषों में है जो उत्तम, उसको क्या बोलते हैं? उसको पुरुषोत्तम बोलते हैं। अब उत्तम का मतलब क्या है? जो पुरुषों के अंदर, पुरुष तो देखो जिसकी विशेषता बताई, ये तो क्या विशेष है। ठीक है, उत्तम यानी कि पुरुषों के अंदर भी जो टॉप क्वालिटी में है, विशेषता बता दी, कंपैरिजन कर दिया सारे ब्रह्मांड के पुरुषों से। ठीक है, तो यानी पुरुषों में जो उत्तम, उसको क्या बोलते हैं? उसको पुरुषोत्तम बोलते हैं। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई मेरे को क्या बताओ? यानी इसके अंदर आपकी सीधी सी बात है, श्रेष्ठता दिखाई जाएगी। और ले लो भाई, कितने एग्जाम्पल ले लो यार। नील गाय, नील गाय ले लो भाई, नील गाय करो, आप लोग करके देखो, नील गाय करो। हाँ, पीतांबर हो गया, करो करो करो। नीलकंठ, पीतांबर बहुत सारे भाई, दीनदयाल भी है, नीलकंठ, पीतांबर, दीनदयाल। ये आपको देखो जितने पढ़ोगे ना एग्जाम्पल, जितने पढ़ोगे उतने आपको चीजें क्लियर होंगी। आपको पढ़ने पड़ेंगे पीडीएफ से भाई, सारे एग्जाम्पल पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आप लोग पेपर के अंदर सही कर पाओगे। अब देखो नील गाय का मतलब क्या है? नीली है जो गाय, नील गाय से क्या बन गया? नीली है जो गाय, मतलब ऐसी गाय, गाय तो और भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन उन गायों के अंदर से वही गाय जो कि नीली कलर की है, विशेषता बता दी उसकी, अलग से कंपैरिजन भी कर दिया हमने उसका। ठीक है भाई, गाय का कलर कैसा है? नीला है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, मतलब जिसका कंठ नीला है उसको मैंने क्या बोला? उसको मैंने नीलाकंठ, नीलकंठ बोला है। यानी बाकियों का कंठ तो, सबका कंठ तो, यानी कंठ का मतलब गला, सबका गला तो नीला नहीं होता। यानी क्या? नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, कंठ का मतलब गला, गले की भी विशेषता बता दी, उसका रंग कैसा है? नीला है। पीतांबर, पीतांबर का मतलब क्या हो गया आपका? पीला है जो अंबर। ठीक है, पीलांबर नहीं बोलेंगे, इसको पीतांबर बोलते हैं, यानी पीतांबर से का पीला है जो अंबर, यानी कि ऐसा आसमान जो कि पीला हो, ये भी एक उसकी विशेषता बता दी, पीला है जो अंबर आसमान, जैसे नीला अंबर था। दीनदयाल, दीनों पर है जो दयाल, यानी दीन का मतलब जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर जिसकी दया रहती है, उसको दीनदयाल बोलेंगे। दीनों पर है जो दयाल है, जो दयाल, उसको बोलेंगे दीनदयाल। बस सिंपल है भाई, ये आपका कर्मधारय समास है, नॉर्मल सिंपल, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। वेरी गुड। हाँ, और भी बहुत सारे भाई। कंपैरिजन भी होगा भाई, कंपैरिजन भी होगा, कंपैरिजन वाले भी दिखाऊं? रुक जाओ, इसके देखो भाई और भी एग्जांपल ले लेता हूं मैं। कंपैरिजन वाले एग्जांपल मैंने इसमें लिए नहीं शायद, और जगह भी नहीं, अगले पन्ने पे ले लेता हूं। इसके कंपैरिजन वाले एग्जांपल भी याद रखने भाई इंपॉर्टेंट है। जैसे एक एग्जांपल आपका कमल नयन भाई, क्या आपका? कमल नयन। कमल नयन का मतलब क्या? कमल के समान है जो नयन, उसको कमल नयन बोले। कंपैरिजन कर दिया, तुलना कर दी, जो आंखें, मैंने इसके अंदर ये तो बोला था आपका कंपैरिजन भी होगा, तुलना भी होगी दूसरों से। ठीक है, यानी क्या बनेगा आपका? कमल नयन से क्या बनेगा? कमल के समान है जो नयन, कंपैरिजन कर दिया भाई, ऐसी आंखें जो कि कमल के समान है। ठीक है, कमल के समान है जो नयन, कमल के समान नयन, उसको क्या बोलते हैं? नयन का मतलब आंखें, जो आंखें क्या है आपकी, कंपैरिजन कर दी, तुलना कर दी। हाँ भाई, वो आपका कमल है और उसकी जैसी आपकी आंखें हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको कमल नयन बोलेंगे। कंपैरिजन वाले एग्जांपल याद रखने, जैसे आपका एक और आपका घनश्याम।
घनश्याम। घनश्याम का मतलब घन के समान है जो श्याम, ठीक है, उसको बोलते हैं घनश्याम भाई। ठीक है, घन के समान है जो श्याम, घन के समान है जो श्याम, उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग घनश्याम बोल देंगे। सिंपल है भाई, भड़क लेनी ही नहीं है, कुछ नहीं है इसके अंदर, बस सिंपल है आपका। चंद्रमुख ले लो भाई, चंद्रमुखी ले लो, चंद्रमुख ले लो, चंद्रमुख ले लो भाई, चंद्रमुख। चंद्र के समान है जो मुख, या चंद्रमुखी भी ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। चंद्र मतलब चांद, चांद के समान है जो मुख, चंद्र के समान मुख, उसको बोलेंगे चंद्रमुखी। तो चंद्रमुखी के अंदर कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? गुरुदेव, गुरु रूपी देव, यानी गुरु के समान है जो देवता, ठीक है, गुरुदेव हो गया। नरसिंह, सिंह के समान है जो नर। बस आगे चलो, अब अगले समास पर आते हैं। अगला समास हमारा द्विगु समास, ये सबसे इजी है। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो, ऐसा समास जिसके अंदर संख्या दी गई हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग द्विगु समास बोलते हैं। द्विगु और द्वंद्व दोनों के अंदर फर्क है, समझाऊंगा। जिस समास के अंदर क्या पहला पद आपका संख्यावाचक, और द्वंद्व किसको बोलते हैं? जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, इनके बीच में क्या और, तथा, अथवा, या का प्रयोग होता है, समझाऊंगा। जैसे द्वंद्व समास के अंदर क्या होता है? आप जैसे आपने दो पार्ट कर दिए, ये पार्ट कर दिया, ये पार्ट कर दिया, दोनों के बीच में क्या है आपका? और लगा मिलेगा, या फिर या लगा मिलेगा, या फिर अथवा लगा मिलेगा, ठीक है। जैसे मैंने मान लिया माता पिता, माता और पिता, और लग गया बीच में, तो उसको द्वंद्व के अंदर कंसीडर करेंगे। द्विगु के अंदर क्या है? हम लोग संख्या को लेके चलेंगे। अभी जैसे इसके एग्जांपल करूंगा तब आपको और अच्छे समझ में आएंगे। वेरी गुड, हाँ, इसके एग्जाम्पल करोगे तब आपको और अच्छी चीजें समझ में आएंगी। जितने एग्जाम्पल उतनी चीजें अच्छे समझ में आएंगी। एग्जाम्पल से बढ़िया तो कोई तरीका ही नहीं भाई समझाने का। जितने एग्जाम्पल करोगे उतने अच्छे से आपको चीजें दिमाग के अंदर घुसती जाएंगी। वेरी गुड। आपको देखो कहीं पर भी अगर संख्या दिखाई दे, पहले पद के अंदर संख्या आपको दिखाई दे, ठीक है, तो सीधी सी बात आपका भाई वो कौन सा हो गया? आपका द्विगु समास हो गया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलता हूं, कोई भी आप एग्जांपल ले लो यार, जैसे कि पंचनद हो गया, पंचनद हो गया भाई, पंचनद, ठीक है। पंचनद का मतलब देखो क्या गया? पंचनद हो गया। एक आपका एक और ले लेता हूं, चौराहा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है? पंचनद का मतलब क्या गया? पांच नदियों का मिक्सअप, समाहार बोलते हैं इसको। जहां पर पांच नदियां मिक्सअप हो जाए, इसके पीछे आपको समाहार लगा मिलेगा हर जगह, ठीक है। पंचनद का मतलब क्या गया? पांच नदियों का समाहार, पांच नदियों का समाहार, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग भाई पंचनद, यानी कि पांच नदियों का जहां पर मिक्सअप हो गया उसको क्या बोलेंगे? पंचनद। संख्या आ गई पांच, यानी जिसके अंदर पहला पद आपका संख्यावाचक हो, जहां पर आपको संख्या दिखाई दे दे, आंख खोल के भाई द्विगु समास को ठोक देना, ठीक है। चौराहा, चार राहों का समाहार, यानी कि जहां पर चार राहें हैं, यानी कि ये चार राहें जहां पर एक जगह आकर मिक्सअप होती हैं, उसी को चौराहा बोलते हैं। और चार आ गया, चार क्या है? आपकी एक संख्या है, चार क्या है? आपकी संख्या है, यानी कि अपने चार राहों का समाहार, चार राहों का समाहार, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग चौराहा। चीजें क्लियर हुई? यानी कि देखो क्या, जहां पर भी आपको संख्या दिखाई दे जाए उसी को क्या बोलते हैं? उसी को आपका संख्यावाचक, द्विगु समास है, हम उसको बोलते हैं। जैसे आप लोग और ले लो, नवरात्र ले लिया, नवरात्र, नवरात्र, नवरात्र के अंदर क्या? नौ का मतलब क्या? नौ, जो कि आपकी नौ रात्रियों का समाहार, जिसके अंदर नौ रात्रियों का एक ग्रुप है, ठीक है। नौ यानी कि संख्या जहां पर आ जाए, नौ रातों का समाहार, जहां पर जो नौ प्रकार की आपकी जो रातें हैं उनका मिक्सअप हो गया, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग नवरात्र बोलेंगे। बस भाई, कुछ भी नहीं है। चौमासा सुना होगा, चौपाई सुनी होगी, देखो चौपाई सुन लो आप लोग, चौपाई, चौपाई आपने देखी होगी। चौपाई किसको बोलते हैं? जो आपकी चार जो पाई होती है उनका जो समाहार होता है, यानी चार जो लाइनें होती हैं उनके मिक्सअप से जो एक कविता बनती है उसको चौपाई बोलते हैं। चार पदों का समाहार, क्या बन गया? चार पदों का समाहार। यार सीधी सी बात है, जहां पर आपको संख्या दिखे आंख खोल के द्विगु ठोक देना। संख्या त्रिरत्न, तीन रत्नों का समाहार, ये भी आपका यही है। सप्ताह, 7 दिनों का समाहार, सप्ताह के अंदर क्या हो गया आपका? सप्ताह। 7 रत्नों का समाहार, सॉरी 7 दिनों का,
रतनगढ़ ले लिया। 7 दिनों का समाहार यानी कि 7 दिनों का जो ग्रुप है उसको सप्ताह बोलते हैं भाई। बस यही है भाई, कुछ भी नहीं है। पंच तत्व, 5 तत्वों का समाहार, पंच रतन, आपका 5 रत्नों का, जिसके अंदर भी आपको संख्या दिखेगा। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार, 8 आ गया, संख्या आ गई। पंजाब, 5 आबों का समाहार, पंजाब के अंदर 5 आबों का समाहार, यानी 5 आ गया। संख्या जहां पर दिखे, त्रिलोक, तीनों लोकों का समाहार, ठीक है। द्विगु ले लिया, 2 गांवों का समाहार, 2 गौओं का, सॉरी 2 गौओं का समाहार, जो 2 गायें हैं उनका मिक्सअप हो गया। यानी जहां पर आपको 2, 3, 4, 5, 8 आनों का समाहार, चमन्नी 4 आनों का समाहार, ठीक है। यानी जहां पर भी आपको क्या है भाई, संख्या दिखाई दे जाए 1, 2, 3, 4 के अंदर से कुछ भी, तो उसके अंदर आंख खोल के द्विगु उठो के आना। अब हम लोग बात करते हैं द्वंद्व। द्विगु समझ में आ गया होगा। द्विगु तो बहुत ईजी है भाई। अगर द्विगु भी समझ में नहीं आता तो तुम्हारा दिमाग छोटा है भाई, फिर इसका कोई इलाज नहीं है भाई। द्विगु तो यार सबसे आसान है। वेरी गुड। अब हम लोग करते द्वंद्व समास की बात भाई। द्वंद्व के अंदर मैंने आप लोगों को क्या बताया, जिसके अंदर 2 के बीच में इनसे आपका डिफरेंस आएगा, यानी 2 के बीच में आपका ये लगा हुआ मिलेगा। जैसे कि मैंने आपका एक एग्जांपल ले लिया, दिन रात। दिन रात मैंने एक एग्जांपल ले लिया। अब इसका आप टुकड़े करो तो क्या बनेगा, दिन के लिए रात, दिन से रात, ऐसा कुछ बनेगा नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा इसका, दिन और रात। क्या बनेगा, दिन और रात, ठीक है। बीच में क्या आ गया आपका, और आ गया, यानी बीच में और आ जाए, अथवा आ जाए, या आ जाए, ठीक है, मतलब कि तथा आ जाए, कुछ भी आ जाए बीच में जो 2 को जोड़े, उसको क्या बोलते हैं, उसको द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब द्वंद्व युद्ध, यानी कि दोनों इक्वल हैं। आपने द्वंद्व युद्ध सुना महाभारत के अंदर, जिसके अंदर क्या सिर्फ 2 ही जने लड़ेंगे, ठीक, उसको द्वंद्व युद्ध बोलते हैं। यानी दोनों के दोनों क्या, जिसके अंदर आपके इक्वलिटी हम जिनको दें उसको क्या बोलते हैं, द्वंद्व बोलते हैं। जैसे आपका एक और ले लिया मैंने, पाप पुण्य। मैंने क्या ले लिया आपका, पाप पुण्य, ठीक है, पाप पुण्य। अब इसके अंदर देखो क्या बन गया, पाप और पुण्य। पाप पुण्य का क्या बन गया आपका, पाप और पुण्य भाई, पाप और पुण्य, और आ गया बीच में, यानी कि जो 2 को जोड़ने का काम करेगा उसको द्वंद्व बोले, यानी कि इक्वल है। स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष, भाई बहन, भाई और बहन, भूख प्यास, भूख और प्यास, बस बन गए भाई। अपना पराया, अपना और पराया, कितने बना लो यार, अपना पराया, बीच में डैश सा भी लगा मिल जाएगा आपको बहुत जगह। अपना पराया से क्या बन गया आपका, अपना और पराया, अपना और पराया, यानी जिसके अंदर क्या आपका और लगा मिल जाए, तथा लगा मिल जाए, सारे के सारे क्या इसी के आपके पार्ट है। दूध दही, दूध और दही, भला बुरा, भला और बुरा, कुछ भी बना लो भाई, ठीक है। वेद पुराण, वेद और पुराण, बीच में डैश सा जरूर लगा मिलेगा आपको, दिन रात, दिन और रात, ये डैश सा लग रहा है, वो डैश सा लग रहा है, बस इतना ही है इसके अंदर। छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा, ठीक है। लाभ आपका एक और था, लाभा लाभ, लाभ और लाभ, ठीक है। अमीर गरीब, अमीर और गरीब, बस आगे चले, आगे चलो भाई। अगला देखो कौन सा, अगला आपका बहुब्रीहि समास। इसके बाद बस आपका एक समास हो रह जाएगा, उसका समास कंप्लीट, उसके बाद करेंगे हम लोग एग्जांपल, मतलब जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए। बहुब्रीहि समास ये भी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर क्या है, जिस समास के समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पद के विशेषण होते तथा यह तीसरा पद प्रधान होता है। देखो बहुब्रीहि, बहु का मतलब, देखो बहु का मतलब हो गया जो तुम्हारी दुल्हन है उसको हमने बहु बोल दिया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, प्रधान कौन होता है, पुरुष प्रधान होता है समाज, ठीक है। तत्पुरुष के अंदर यानी क्या दूसरा पद प्रधान होता है, पहला पद आपका गौण होता है, ठीक है। कर्मधारय के अंदर आप लोगों को मैंने बता दिया, कर्म के अंदर विशेषण विशेष्य होंगे, ठीक है। आपका और कौन सा था, द्विगु समास, द्विगु के अंदर आपकी संख्या आएगी, द्वंद्व के अंदर दोनों आपके दोनों पद इक्वली प्रधान होंगे। तत्व बहुब्रीहि के अंदर क्या, बहु और ब्रीहि, ब्रीहि का मतलब बाहर का, कोई बाहर का व्यक्ति ही प्रधान होगा, ठीक है। दोनों पदों के अंदर से कोई भी पद प्रधान नहीं है, ना पत्नी प्रधान, ना पुरुष प्रधान, कोई बाहर का, ना तो हमारी बहु प्रधान, ना हम प्रधान, कोई बाहर का थर्ड व्यक्ति, थर्ड पर्सन, वो आपका प्रधान बन गया, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बहुब्रीहि समास बोल लेंगे, यानी जिस समास के अंदर समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पद के विशेष, यानी किसी तीसरी बात की विशेषता बताते, दोनों के दोनों मिलकर, और कोई तीसरा ही पद इसके अंदर प्रधान होता है। वेरी गुड, क्लियर है। हाँ, अब जैसे मैं आपको समझाता हूं, अभी आप ने एक चीज पढ़ी थी, नीलकंठ। आपने उसके अंदर क्या पढ़ा था, नीलकंठ कौन सा समास है, मैंने क्या है एक कंपैरिजन कराया था, नीला है जो कंठ, कर्मधारय समास भी बनने लग रहा है। नीला है जो कंठ, आपने कंठ की विशेषता बताई भाई, नीला है जो कंठ। आपको मैं एक चीज बता देता हूं, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास लगभग इक्वल होते हैं,
ठीक है, अब जैसे मैं इनके अंदर आपको डिफरेंस बताता हूं। जैसे बहुब्रीहि समास, मैंने आपको क्या एग्जांपल ले लिया, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, ये आपने क्या देखा था, नीला है जो कंठ, क्या क्या बताया था मैंने, नीला है जो कंठ कर्मधारय समास है, यानी कि हमने गले की विशेषता बताई, कंठ कैसा है, नीले कलर का, हमने उसकी विशेषता बता दी। तो मैंने क्या बताया, विशेषण विशेषता जहां पर भी आ जाए कर्मधारय समास है। अब नीलकंठ इसके अंदर भी आ गया, इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर ये बनेगा, इसका नीला है जो, नीला है कंठ जिसका, कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, किसका है कंठ जिसका, भगवान शिव का, भगवान शिव का नीला कंठ है, नीला है कंठ जिसका वह शिव, ठीक है, यानी कि नीला है कंठ जिसका वह कौन है, वह भगवान शिव है, ठीक है। तो उसकी बात होने लग रही है, यानी यहां पर क्या कोई तीसरा ही व्यक्ति प्रधान है। हमने बात तो दो जनों की करी थी, भाई आपका कंठ, आपका गला है वो नीला है, हमने सिर्फ दो जनों की बात करी, एक गले की और एक नीलेपन की, दो जनों की बात करी, लेकिन इसकी कोई विशेषता नहीं, इसको कोई नहीं पूछने लग रहा है, सब किसको पूछने लग रहे हैं, भगवान शिव को पूछने लग रहे हैं भाई, कि हाँ भाई भगवान शिव का है नीला कंठ, यानी कि क्या है, जिसके अंदर इन दो की कोई वैल्यू ना हो, बल्कि क्या किसी तीसरे व्यक्तित्व की कोई वैल्यू हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग तत्पुरुष बहुब्रीहि समास बोलते हैं। अब आप बोलोगे जी पेपर के अंदर नीलकंठ आ गया तो हम कौन सा ठोके, देखो मैं आपको बताता हूं, पेपर के अंदर अगर आपके पास ऑप्शन है नीलकंठ के अंदर कौन सा समास है, ठीक है, तो आपको ये दोनों के दोनों ऑप्शन कभी भी नहीं देगा एग्जामिनर, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि वो गलत हो जाए, कोर्ट के अंदर चैलेंज हो जाएगा, ठीक है। तो नीलकंठ अगर आपके पास देगा तो आपको दो ऑप्शन देगा, बहुब्रीहि भी देगा, बहुब्रीहि समास का भी ऑप्शन देगा, और साथ में आपको कर्मधारय का भी ऑप्शन देगा, ठीक है, मतलब कि इन दोनों के अंदर से आपको एक ऑप्शन देगा, या तो बहुब्रीहि देगा या आपको कर्मधारय देगा, दोनों ऑप्शन आपको एक साथ कभी भी नहीं देगा, ठीक है। कर्मधारय आए तो कर्मधारय ठोके आना, बहुब्रीहि आए तो बहुब्रीहि ठोके आना, गलत नहीं होगा आपका। चीजें क्लियर है दोनों समान, इनके एग्जाम्पल भी लगभग समान होते हैं। अब जैसे मैं आपको एक और चीज समझाता हूं, एक मिनट रुकना, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं, जैसे एक होता चतुर्भुज, चतुर्भुज, अब इसके अंदर भी आपको एक देखो एक कंफ्यूजन होगी, चतुर्भुज, चतुर्भुज आ गया, चतुर्भुज के अंदर देखो वैसे तो ये आपका कौन सा समास बन गया, चतुर का मतलब हो गया चार भुजाओं का समाहार, ये तो भाई द्विगु समास बन गया, संख्या वाला बनने लग रहा है, लेकिन वो अलग है भाई। अगर देखो, अगर पेपर के अंदर आएगा चतुर्भुज, अगर ऑप्शन के अंदर आपको द्विगु दिखे तो आपको द्विगु ठोकना है, लेकिन अगर ऑप्शन के अंदर आपको द्विगु ना दिखे और आपको अगर बहुब्रीहि दिखने लग रहा है तो आपको बहुब्रीहि ठोकना पड़ेगा। चतुर्भुज से क्या है, चार भुजाएं हैं जिसकी वह, क्या बन गया, चार भुजाएं हैं जिसकी वह कौन है भाई, जिसकी चार भुजाएं हैं, भगवान विष्णु, यानी कि यहां पर क्या हम लोग किसी तीसरे व्यक्ति की बात मानने लग रहे हैं, दो व्यक्तियों को हमने छोड़ने लग रहे हैं, यानी कोई बाहर का व्यक्ति ही प्रधान है, यानी भगवान विष्णु की बात, मतलब चीजें तो यहां पर थी चार भुजाओं का समार, ये भी बन सकता, लेकिन हमने क्या किसी चौथे व्यक्ति की बात करी भाई, ठीक है। जैसे एक आपका एक और दिखाता हूं आपको एग्जांपल, चतुर्मुख, ये बिल्कुल आपका तत्पुरुष की कॉपी है, सारा कर्मधारय द्विगुण सब का मिक्सअप है ये चतुर्मुख, तो कंफ्यूजन नहीं होने का भाई। देखो चतुर्मुख के अंदर भी चार आ गया, चार मुखों का समाहार, ये भी बनता है इसका। इसके अंदर अगर आपको पेपर के अंदर द्विगु दिखे तो द्विगु ठोकना आपको, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन के अंदर द्विगु ना आए, बाय चांस ऑप्शन के अंदर बहुब्रीहि, तो आपको बहुब्रीहि ही लगाना पड़ेगा। यानी कि चार मुख हैं जिसके वह, कौन है जिसके चार मुख हैं? भगवान ब्रह्मा के चार मुख हैं, ठीक है। चार मुख हैं जिसके वह, चार मुख हैं जिसके वह कौन है? वो भगवान ब्रह्मा जी हैं भाई, ठीक है, वह ब्रह्मा, ठीक है। तो यानी कि जिसके अंदर क्या हम तीसरे व्यक्ति की बात करने लग रहे हैं। दशानन है, अब दशानन का क्या है? दशानन का वैसे तो ये भी बनने लग रहा है, देखो दशानन, दशानन, दशानन का क्या बनने लगे? 10 है आनन, जिसके आनन का मतलब होता है सिर, यानी जिसके 10 सिर हैं। दो दशानन का ये भी तो बना 10 सिरों का समाहार, 10 आननों का समाहार, यानी द्विगु समास भी बनने लग रहा है। लेकिन इसके अंदर क्या है? ये वाला भी बनेगा, यानी कि 10 है आनन जिसके, 10 है आनन जिसके, किसके हैं 10 सिरों वाला? कौन है? रावण था भाई, ठीक है। कौन था आपका? रावण था, यानी कि रावण की बात करने, यानी कि किसी तीसरे व्यक्ति की जब हम बात करते हैं उसको क्या बहुब्रीहि समास बोलते हैं। चीजें क्लियर हुई या नहीं, मेरे को ये बताओ। हाँ वेरी गुड, अरे भाई बिल्कुल समान है, इसके अंदर कुछ भी वो नहीं है, उसी की कॉपी है भाई। आपका जो द्विगु समास है वो है उसी, मतलब सेम होते हैं। जैसे 12 सिंह हो गया, 12 है सिंह जिसके, किसके होते हैं? 12 सिंह हिरण के होते हैं। वैसे हम इसका ये भी बना सकते 12 सिंह, 12 सिंहों का समाहार, बिल्कुल द्विगु समास भी बनता है, लेकिन बहुब्रीहि भी बनता है, ठीक है। तो इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं होगा, ऑप्शन में आपको जो दिखे वो ठोक देना, ठीक है। ऑप्शन में दिखे बहुब्रीहि है, द्विगु नहीं है, संख्या की बात होने लगे तो बहुब्रीहि ठोक देना,
ठीक है, कर्मधारय के अंदर भी सेम रहेगा आपका। ठीक है, ऑप्शन के अंदर दिखे कि हाँ कर्मधारय समास है तो विशेषता बताने लग रहा है। ठीक है, लेकिन कर्मधारय ऑप्शन के अंदर नहीं, बहुब्री है तो बहुब्री ठोक दो। ठीक है, इतना ही इसके अंदर और कुछ नहीं। अब हमारा लास्ट समास है, जो समास का लास्ट पार्ट हो कौन सा आपका, अव्ययीभाव समास है भाई। अव्ययीभाव समास क्या होता है, जिस समास में हमारा क्या है, पहला पद प्रधान हो, पहला पद प्रधान हो जिसके अंदर, तथा वह अव्यय हो, जो सा हमारा पहला पद वो अव्यय हो। अव्यय किसको बोलते हैं, जिसके अंदर कोई चेंज ना हो, संज्ञा सर्वनाम विशेषण की वजह से अव्यय करवाए थे। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण किसी की भी वजह से कोई चेंज ना, उसको अव्यय बोलते हैं। तो उसकी वजह से समस्त पद ही अव्यय बन जाता है, यानी पूरा पूरा पद आपका अव्यय बन जाए। जैसे मैं आपको बताता हूं, आजन्म, आजन्म, आजन्म का मतलब क्या है, देखो आ वर्ड है, क्या आप आ वर्ड को चेंज कर सकते हो, पहला पद इसके अंदर यही तो है, आजन्म। ठीक है, जन्म से लेकर, इसका मतलब क्या था, जन्म से लेकर, जन्म से लेकर, तत्पुरुष मस्त ठोक देना इसके अंदर भाई, कदम कर्ता ने कर्म को कर्ण से आ गया, नो, इसके अंदर क्या, आपको पता कर्ण से वो एक रिलेशन दिखाते हैं, लेकिन यहां पर वो नहीं, आ जन्म, जन्म से लेकर। ठीक है, यानी कि क्या भाई, आ जन्म, भाई मैं तो जन्म से लेकर इसकी अब तक सेवा करने लग रहा हूं, आ जन्म इसकी सेवा करूंगा। ठीक है, यानी कि जन्म से लेकर, यानी एक अलग मतलब दिखाने लग रहा है। और अगर आप इसके देखो लिंग वचन इसकी वजह से कोई चेंज कर सकते हो, आ जन्मी, आ जन्मा, ऐसा कुछ बना सकते हो, नहीं बना सकते, यानी कि जिसका हम लोग कुछ मतलब भी चेंज नहीं कर सकते, यानी कि उसका एक फिक्स मतलब होता है। इसकी पहचान बता देता हूं आपको, जहां पर भी आपको ये आ लगा हुआ दिखाई दे, या फिर इसकी पहचान है यथा, आपको यथा लगा हुआ दिखाई देगा या आ लगा हुआ दिखाई देगा, तो वो सीधी सी बात है कि भाई आपका अव्ययीभाव समास है। ठीक है, जिसके अंदर आपको ये दिखे ना भाई, इसके अंदर तो कोई भी पहचान नहीं, कुछ भी नहीं बनने लग रहा है, अव्ययीभाव ठोक देना। जैसे आपका बन जाएगा प्रतिपल, प्रतिपल का क्या बनेगा, आप ये बना सकते हो भाई, प्रतिपल, प्रति के लिए एक पल, प्रति से पल, यानी क्या, प्रतिपल मतलब प्रत्येक पल, कुछ भी नहीं बनने लगे रहा, प्रत्येक पल पड़ा रहेगा, प्रत्येक पल, यानी ये कौन सा हो गया, ये आपका अव्ययीभाव समास, यानी जिसके अंदर आपका कुछ भी मतलब ना लिखड़े, कुछ मतलब ये चीज है ही नहीं भाई। ठीक है, उसको बनते हैं अव्ययीभाव समास। जैसे आपका हो गया एक यथाशक्ति, कौन सा आपका, यथाशक्ति, मैंने क्या बोला, जहां पर यथा मिले, आ मिले, ये मैक्सिमम चांस होते हैं आपके अव्ययीभाव। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, यथा का मतलब होता है अनुसार। ठीक है, यथाशक्ति मतलब क्या है, शक्ति के अनुसार। ठीक है, शक्ति के अनुसार, जिसके अंदर भी आपको यथा लगा हुआ दिखाई दे जाए, ठीक है, या फिर आपको आ लगा हुआ दिखाई दे जाए, सीधी सी बात हो, कौन सा आपका अव्ययीभाव समास है। चीजें समझ में आई या नहीं आई। अब जैसे एक और इसका खतरनाक एग्जाम्पल है, हाथों हाथ, हाथों हाथ। अब आप लोग बोलोगे जी इसके अंदर तो डैश आ गया, ये तो द्वंद्व समास होना चाहिए, लेकिन ये द्वंद्व समास नहीं होता, ये एक्सेप्शनल केस है। हाथों हाथ, हाथ और हाथ ये नहीं बनेगा, हाथों हाथ, इसके अंदर हाथों है, हाथ हाथ होता, यहां पर अगर हाथों की जगह हाथ हाथ होता ना, तब हम इसको बोलते हैं हाथ और हाथ। इसका क्या बनता है, हाथ ही हाथ में, हाथों हाथ का क्या बनता है, हाथ ही, ये कुछ एक्सेप्शनल केस है, ये जब आप एग्जाम्पल करो तब आपको चीजें समझ में, हाथ ही हाथ में। एग्जाम के अंदर आज हाथों हाथ में कौन सा समास है, तुम लोग देखो बीच में डैश है, द्वंद्व ठोक दिया, गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक और आपका, ये दो ही है इसके एक्सेप्शनल केस, एक आपका दिनों दिन, दिनों दिन, दिनों दिन के अंदर क्या है आपका, दिन ही दिन में, दिनों दिन का मतलब क्या है, दिन ही दिन में जिसने कांड बिठा दिया हो ठीक है, वह व्यक्ति, दिन ही दिन में। ठीक है, तो ये हो गया आपके अव्ययीभाव समास भाई। तो ये थे आपके चारों समास के पार्ट, तत्पुरुष समास के दो सब पार्ट भी कर दिए। अब हम लोग करेंगे जो प्रीवियस ईयर के पर्सन इससे रिलेटेड आए, मेरे हिसाब से सबके समझ में भी आ गया हुआ, इतना कुछ मुश्किल नहीं है, इजी, आप लोग इजीली इसको कर सकते हो। देखो हम लोग करते हैं पहला एग्जाम्पल जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर आपका आया है, यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथा आ गया, बस यही प्रश्न, यथा, यथा का मतलब शक्ति के अनुसार, यथा अनुसार होता है, कौन सा हो गया आपका अव्ययीभाव समास हो गया। ठीक है, यथाशक्ति में कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास, इजी है। अगर देखो सप्तऋषि में कौन सा समास है, सप्तऋषि, सप्त आ गया, सात की बात होने लग रही, संख्या आ गई, संख्या आ गई तो द्विगु समास है, ठोक दिया भाई, बस इतना ही है भाई, और इसके अंदर कुछ मुश्किल नहीं है। आगे देखो कौन सा है, दशानन में कौन सा समास है, दस है आनन जिसके, बहुब्रीहि समास भी बनेगा, द्विगु भी बनेगा, लेकिन हम लोग क्या, दस है आनन जिसके तो बहुब्रीहि को प्राथमिकता देंगे, दस है आनन जिसके, किसके, रावण के है, यानी बहुब्रीहि हो गया दशानन के अंदर। ठीक है, बस कुछ भी मुश्किल नहीं भाई। राजकुमार में कौन सा समास है, वो बताओ, राजकुमार में, राजा का कुमार, राजकुमार से क्या बनने लग रहा है, राजा का कुमार है जो, यानी कुमार का जो राजा का बेटा है उसी तो कुमार बोलते हैं, जो राजा का कुमार है, कर्ता ने कर्म को करण से
बताओ भाई, संबंध का के की संबंध दिखाने लगे रहा है राजा का कुमार, तो कौन सा तत्पुरुष समास है? संबंध तत्पुरुष बन गया। ठीक, जिसके अंदर संबंध दिखाए, का दिखाए, वो कौन सा होता है? तत्पुरुष समास होता है। वेरी इजी। आगे चलो, किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है? बताओ भाई, किसके अंदर बहुब्रीहि समास नहीं है? चंद्रशेखर, चंद्र के समान है जो शेखर, चंद्र के समान है जो शेखर, यानी कि हमने किसी की तुलना कर दी, कंपैरिजन कर दिया। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, किसका? गणेश भगवान का। चतुर्मुख, चार है मुख जिसके, ब्रह्मा के। गंगा यमुना, गंगा यमुना क्या बनाई? इसमें डैश आएगा, गंगा और यमुना, ये कौन सा? ये आपका द्वंद्व समास है, बीच में डैश है, गंगा और यमुना। ठीक है, तो ये आपका क्या? ये बहुब्रीहि समास नहीं है। ठीक है, बस सिंपल भाई, ऐसे होते। किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है? एक और पूछ लिया भाई, देखो, दशानन, 10 है आनन जिसके, रावण है बिल्कुल से। सप्तऋषि, 7 ऋषि, 7 ऋषियों का समाहार, ये कौन सा? ये आपका द्विगु समास है। ठीक है, ये आपका क्या है? बहुब्रीहि समास नहीं है। चक्कर पाणी, चक्कर यानी पानी का मतलब क्या? आत, आत के अंदर चक्कर है जिसके, भगवान श्री कृष्ण। बजरंगी, ठीक है, बजरंगी का मतलब भगवान हनुमान की बात करने लगे, यानी कि कंपैरिजन करने लगे किसी थर्ड व्यक्ति के साथ। लेकिन सप्तऋषि के अंदर क्या है? 7 ऋषियों का समाहार। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में कह रहा था द्विगु समास है। आगे देखो कौन सा? किस समास में द्वंद्व समास नहीं है? पाप पुण्य, पाप और पुण्य। मार पीट, बताओ, मार और पीट। राजा रानी, राजा और रानी। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट का मतलब क्या? पथ से भ्रष्ट। कर्ता ने कर्म को करण से, करण तत्पुरुष है, यानी इसके अंदर द्वंद्व का कोई रोल नहीं है, द्वंद्व के अंदर और लगेगा। आगे देखो, किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? कर्मधारय यानी जिसके अंदर में एक वो दिखाई देगी, उसकी विशेषता दिखाई देगी। कर्मधारय समास जिसके अंदर नहीं, बताओ। नीला अंबुज, नीला है अंबुज, यानी विशेषता होता है। अंबुज का मतलब भुजा, भुजा जिसकी नीली है। चंद्रमुखी, चांद के समान है जिसका मुख, ये यानी विशेषता बता दी आपकी। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम है, पुरुष तो और भी उनके अंदर भी जो उत्तम क्वालिटी का है, विशेषता बता दी। विशेषण विशेषण जहां पर आ जाए, कर्मधारय। चौपाई, 4 पाइयों का समाहार, कौन सा? ये संख्या है, द्विगु है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या आपका? कर्मधारय समास नहीं है। सारे प्रीवियस ईयर के एज इट इज। बताओ, सनान वनान पद में कौन सा समास है? बताओ, सनान वनान पद में अविभाव, द्वंद्व, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। बताओ, सनान वनान पद के अंदर कौन सा समास है? इजी जी यार, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। वेरी गुड, सबका सही है भाई। देखो क्या है, सनान वनान के अंदर क्या हो? देखो, सनान वनान, सनान और वनान, बस द्वंद्व समास, इक्वल बात होने लग रही है, और इसका कुछ बनने ही नहीं लग रहा। अगला देखो क्या है? गलत समास विग्रह चुनिए भाई। गलत समास विग्रह कौन सा है? देखो भाई, सभा के लिए मंडप, सभा मंडप बिल्कुल सही भाई, सभा के लिए मंडप, तत्पुरुष समास है। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, तत्पुरुष समास है। दूरागत, दूर से आगत, तत्पुरुष समास है। दूरदर्शन, दूर के लिए दर्शन, नो, दूर से दर्शन होता है, दूर के लिए नहीं, दूर से दर्शन होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए है, ये हो जाए भाई, ये आपका क्या है? गलत समास विग्रह, यानी गलत है। दूरदर्शन, दूर के लिए दर्शन, दूर से दर्शन होता है। दूरदर्शन आपने सुना है, दूरदर्शन पे हम लोग फिल्म देखने लगे, यानी कि जो दूर से ही आपको सारी चीजों के दर्शन करवा दे, दूरदर्शन, दूर से दर्शन होता है, गलत है ये। अगला देखो क्या है? समास की दृष्टि से असंगत चुनना। भयभीत, भयभीत कौन सा? करण तत्पुरुष है। मैंने आपको क्या बताया? भयभीत, यानी कि आप भय से डरने लग रहे हो। मैंने आपको स्पेशल बताया, मैं ये इंपॉर्टेंट है, पक्का होगा, रह गया, देख लो। समास की दृष्टि से असंगत यानी जो गलत है, जो भय से डरे, भय से भीत होने लग रहा है, भय से डरने लग रहा है। भय नहीं, भय से डरेगा तो उससे अलग होगा, यानी भय से डरने लग रहा है, उससे अलग होने लग रहा है। तो अलगाव के लिए कौन सा आता आपका? अलगाव, अपादान, दान कर दिया भाई आपने, अलग हो जाए मेरे से, यानी कि करण गलत है। करण की जगह कौन सा आएगा? अपादान आ जाएगा भाई, अपादान, यानी कि जो अपने, जो उससे अलगाव महसूस हो। सेठ, साहूकार, समाहार, द्वंद्व, विद्याहीन, अपादान तत्पुरुष, स्वर्ग प्राप्त, कर्म तत्पुरुष, बस स्वर्ग को प्राप्त। ठीक है, अगला देखो कौन सा आपका? किस समस्त पद का विग्रह अनुचित है भाई? कौन सा गलत है ये पूछ रहे हैं। निरामिष, आमिष से रहित, अंतिन्द्रिय, इंद्रियों के अनुभव से परे, अत्यावश्यक, आवश्यकता से परे, प्रत्याशा, आशा के बदले की गई आशा। बताओ भाई, कौन से वाला आपका अनुचित है, गलत है, ये बता दो। बस एक दो रह गए, इसके बाद टेंशन ना लो बस। देखो क्या, तो कौन सा विग्रह अनुचित पूछ रखा है?
अत्यावश्यक हो जाएगा भाई इसका अनुचित। अत्यावश्यक का मतलब आवश्यकता से परे है। अत्यावश्यकता देखो अत्यावश्यक भाई अति आवश्यक है, आवश्यकता से परे का मतलब तो गया आपने आवश्यकता को साइड में रख दिया, परे कहां पर है, अत्यावश्यक भाई अति आवश्यक है ये चीज। इसका मतलब ये हो गया भाई जिसकी आवश्यकता हो, जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता हो। परे का तो कोई रोल ही नहीं भाई, अत्यावश्यक यार इसका मतलब ये भाई जिसकी हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसी को तो बोलेंगे अति आवश्यक, अति आवश्यक चीज है। और परे का मतलब तो ये हो गया आपने उसको इग्नोर कर दिया, गलत हो जाएगा ये तो। अगला देखो क्या आपका समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प उचित है, बताओ कौन सा। पशु बलि, पशु के लिए बलि, नो पशु की बलि होता है, के लिए नहीं, पशु की बलि होता है, ठीक है। संबंध वो आ जाएगा इसके अंदर, संबंध तत्पुरुष। देशभक्ति, देश के द्वारा भक्ति नहीं, देश के लिए भक्ति होता है, ये भी गलत हो जाएगा। भूजग, भूमि में जन्म लेने वाला है, भूमि में नहीं, भूमि से जन्म लेने वाला, भूमि का मैं कड़ के धरती का मैं जामागा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाए, बस ऑप्शन से एलिमिनेट हो गया। हथकरघा, हाथों से चलने वाला करगा, बस हथकरघा हो गया, ठीक है। आगे चलो, लास्ट है आज का ये, समाज की दृष्टि से असंगत चुनना आपको। कनकलता कौन सा आपका कर्मधारय, सचिवालय, तत्पुरुष, चौराहा, दीवगु, आकंठ, बहुबरी, बताओ भाई कौन सा इसके अंदर आपका असंगत है। देखो चौराहा, चार राहों का समाहार, बिल्कुल सही है। सचिवालय, सची के लिए है जो वालय, बताओ क्या इसके अंदर आपका तत्पुरुष समास है। वेरी गुड, बिल्कुल भाई। सचिव, सचिव के लिए है जो आलय है उसको सचिवालय बोलते हैं, तत्पुरुष है, बिल्कुल सही है। के लिए कर्ता ने कर्म को करण से के लिए, के द्वारा, ठीक है, संप्रदान के लिए सुना होगा। कनकलता, कर्मधारय, कनक के समान है जो लता, कर्मधारय यानी कंपैरिजन कर दिया आपने, विशेषता बता दी। आकंठ, मैंने क्या होता आकंठ, आ जहां पर लगा मिल जाए, यथा जहां पर लगा मिल जाए, कौन से वो अव्ययभाव समास है, ना कि बहुब्रीहि। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए भाई, आपका असंगत है। तो ये थे भाई आपके समास, सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए हैं, ये जितने प्रीवियस ईयर के हैं वो करवा दिए, डेफिनेशन पूरी करवा दी है, समास विग्रह सिखा दिया है, सारी की सारी चीजें मैंने आपको सिखा दी। और इसकी प्रैक्टिस के लिए जो पीडीएफ है आपको, जिसके अंदर इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए, वो भी मैं आपकी अभी क्लास खत्म होती डाल दी, जैसे कल डाल दी थी उसी टाइप से, जैसे आपकी संधि की डाली थी उसी टाइप से इसकी डल जाएगी, ठीक है। और अपने आराम से सारे एग्जाम्पल पढ़ लेना, प्रिंट निकलवा के, ठीक है भाई। क्लास कैसी लगी जरूर बता देना। सभी को राम राम, धन्यवाद, खाए जाओ फटाफट, कल फिर मिलेंगे दिन में 12 बजे, ठीक है भाई। कहूँ था ना 1 घंटा, मुझे पूरे नेट 1 घंटा में होगी।